नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी फिर आपके समक्ष आप लोगों का EEW में स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे स्वास्थ्य विषय में, यानी कि हेल्थ। ये टॉपिक अभी इस कोरोना काल में बहुत ही इम्पोर्टेंट होकर उभरा है। पहले तो शायद ये प्रोवर्ब के फॉर्म में ही हम जानते थे, हेल्थ इज़ वेल्थ, बस इसी बारे में इस प्रोवर्ब की तरह ही ये रह गया था। इसको इम्पोर्टेंस हम बहुत कम लोग ही देते थे, बहुत कम लोग। पर अभी इस कोरोना काल में इतनी मुसीबतें आने के बाद हम इस चीज़ को, यानी कि हेल्थ, इस बात को बहुत ही इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। रेदर हाइजीन को भी हम बहुत इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। ऐसे बार बार हम सैनिटाइज कर रहे हैं, मास्क यूज़ कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, जो जो हमें बताया जा रहा है हम सब फॉलो कर रहे हैं, जो कि शायद पहले हम लोग के लिए कोई मायने ही नहीं रखता था, इतना ज़्यादा नहीं रखता था जितना अब हम रख रहे हैं। तो देखा जाए तो कोरोना से अगर सारी चीज़ें नेगेटिव हमें मिली हैं, तो कम से कम एक चीज़ पॉजिटिव मिला है कि हम कम से कम हेल्थ कॉन्शियस हुए हैं। न्यूट्रिशियस फूड खाने का एक हैबिट, फलों को ऐड करना अपने डाइट में, ये सारी चीज़ें, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने का ये कॉन्सेप्ट, ये सब डेवलप किया है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। तो एक पॉजिटिव चीज़ हमें कोरोना काल में मिली। एंड इवन वी आर बॉदर्ड अबाउट हाइजीन ऑल्सो, जो कि पहले भी इम्पोर्टेंस नहीं रखता था। अब अगर हम चलें डेफिनेशन ऑफ हेल्थ में, तो हम क्या समझते हैं, व्हाट इज़ हेल्थ? अगर इसके डेफिनेशन को समझें तो हेल्थ इज़ एक्चुअली द फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बींग। यस, तो फिजिकल, मेंटल एंड सोशल बींग, चलिए इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं। एक पर्सन इन्फेक्टेड है एक बैक्टीरिया से या वायरस से, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली इसके सिम्टम्स दिखाएगा। तो इस बेसिस पे, इस सिचुएशन में हम उसको क्या कहेंगे, बीमार है। उसके अंदर इन्फेक्शन है, वो बीमार है, उसे सिम्टम्स भी आएंगे और वो सही में अनहेल्दी है उस सिचुएशन में, सही बात है। अब हम चलिए सेकंड सिचुएशन में चलते हैं, जहाँ पे ये पर्सन हेल्दी है, rather नॉट हेल्दी कहेंगे, फिजिकली हेल्दी है, इसके अंदर कोई बैक्टीरिया नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, ये बिल्कुल फिट है, लेकिन ये मेंटली परेशान है। मेंटली परेशान मतलब मेंटली डिप्रेस्ड। उसे कोई बात खाई जा रही है अंदर, वो सुकून से नहीं रह पा रहा है, उसे कोई चीज़ डिस्टर्ब कर रही है जो कि वो शेयर नहीं कर पा रहा है, कोई चीज़ उसे परेशान कर रही है मेंटली, मतलब दिमाग में चल रहा है पर वो शेयर नहीं कर पा। ये सबके साथ होता है, हर एक स्टेज के बच्चों के साथ, हर एक स्टेज के आदमी के साथ, मेरे साथ, आपके साथ, सबके साथ हुआ है, हो रहा है, होगा। तो ये मेंटल डिस्टर्बेंस जो है, ये अल्टीमेटली किसे अफेक्ट करता है, इसके फिजिकल, पर्सन के फिजिकल स्टेट को, फिजिकल हेल्थ को ही इफेक्ट करता है। आज नहीं तो कल धीरे 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 देखिएगा कि मेंटल ये जो प्रॉब्लम हो रही है, ये उसके फिजिकल हेल्थ को बिल्कुल, मतलब बिल्कुल तबाह कर देगा और उसे समझ भी नहीं आएगा, स्लो पॉइजन की तरह। अब ये दो सिचुएशन हुए, यहाँ इस केस में भी हम पर्सन को अनहेल्दी ही मानेंगे, भले वो फिजिकली कोई बैक्टीरिया या वायरस से इन्फेक्टेड नहीं है। तीसरा केस है, पर्सन फिजिकली उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं है, वो मेंटली भी बिल्कुल ठीक है, उसे कोई परेशान नहीं कर रहा है, लेकिन सोशली वो परेशान, उसकी एनवायरनमेंट बहुत डिस्टर्बिंग है, आसपास के लोग, आसपास का पड़ोस बहुत परेशान कर रहा है उसे, वहाँ की माहौल अच्छी नहीं है। तो एक अच्छा आदमी, जो शांति प्रिय आदमी, क्या उसको ये माहौल पसंद आएगा? नहीं। इस सोशल डिस्टर्बेंस में अल्टीमेटली उसका मेंटल डिस्टर्बेंस होगा, वो मेंटल डिस्टर्बेंस अल्टीमेटली उसे फिजिकली डिप्रेस या फिजिकली भी उसके हेल्थ को इफेक्ट कर देगा। तो ये देखिए, तीनों चीज़ें कनेक्टेड हैं। अगर हम ध्यान से देखें, ये फिजिकल, मेंटल, सोशल, ये तीनों चीज़ें ही आपस में लिंक्ड हैं, और किसी एक भी चीज़ में अगर डिस्टर्बेंस हुई तो उस पर्सन को अनहेल्दी ही कहा जाएगा, ठीक है। अब चलिए कुछ टिप्स पे आते हैं, जो कि बहुत सिंपल है, जो हमें हेल्दी रख सकते हैं, और ये आप सबको पता है, बट बीइंग अ टीचर आई नीड टू रिपीट अगेन एंड अगेन फॉर माय स्टूडेंट्स। ये मेरी आदत है, कोई भी चीज़ बार बार रिपीट करना, जैसे बच्चों को वो कान में गूंजती रहे, वो उसे फॉलो करें। पहला चीज़, टेकिंग 6 to 7, नॉट इवन 6 to 7, 7 to 8 आवर्स स्लीप बहुत ज़रूरी है, जो कि आजकल के बच्चे बिल्कुल नहीं करते। मैक्सिमम से मेरी बात होती है, सब रात को पढ़ाई करते हैं, कहते हैं रात को पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, मे बी क्योंकि शांत माहौल होता है, मे बी, बट इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। अगर आप काइंडली अपनी हैबिट को चेंज करें, क्योंकि ये जितना, ये जो ड्यूरेशन है स्लीप का, इसमें आपके ऑर्गन्स को भी रेस्ट मिलेगा। दूसरी बात, एक बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट यानी कि अ डाइट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, रफ वेज, वाटर, सब चीज़ें हों। अब एक सारी चीज़ें तो आप एक खाने में एक साथ ही नहीं खा सकते, तो इसको आपको क्लासीफाई करना होगा, अपने डिफरेंट जो मील्स में आपको डिवाइड करना होगा। कुछ आपने ब्रेकफास्ट में कंज्यूम कर लिया, कुछ अमाउंट आपने लंच, फिर आपका स्नैक्स,
इवनिंग स्नैक्स, फिर डिनर। इस तरह से आपको डिवाइड कर लेना होगा, क्योंकि बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है आपके इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, जो कि अभी आप देख भी रहे हैं। ठीक है, तीसरी चीज़ है एक्सरसाइज। फ्री हैंड एक्सरसाइज 30 मिनट्स का एक्सरसाइज। 30 मिनट्स तो ऐसे ही हम बिता देते हैं, फालतू बैठे बैठे बिता देते हैं, तो 30 मिनट्स हम यूटिलाइज कर सकते हैं अच्छे एक्सरसाइज करने के लिए। ये तो हम कर ही सकते हैं। अच्छा, एक्सरसाइज करने से होगा क्या, मसल्स तो स्ट्रॉन्ग होंगे ही, उसके साथ साथ ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक रहेगा, प्रॉपर होगा। तो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होना मतलब क्या, मतलब ऑक्सीजन ठीक से पहुंचना सेल्स में बाय द फॉर्म और इन फॉर्म ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन। तो होता क्या है, ब्लड में जो आरबीसी है वो होती क्या है, आरबीसी के अंदर एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है हेमोग्लोबिन। इस हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन करके एक अनस्टेबल कंपाउंड बनाता है, उसको कहते हैं ऑक्सी हेमोग्लोबिन। और इसी रूप में ये ऑक्सीजन चला जाता है टिश्यूज़ के पास। जैसे ही टिश्यूज़ के पास पहुंचा, ये कंपाउंड टूट गया, अनस्टेबल, मैंने पहले ही कहा स्टेबल नहीं है, इसकी स्टेबिलिटी का कोई गारंटी नहीं, जाते ही टूट जाता है। टूट के डिसोसिएट कर गया और अल्टीमेटली क्या हुआ, ऑक्सीजन सारे टिश्यूज़ को मिल गया। अभी वापस आ गया कार्बन डाइऑक्साइड लेके। तो ये होता है, ये एफिशिएंसी बढ़ती है हमारे एक्सरसाइज करने से। फोर्थ बट नॉट लेस इम्पॉर्टेंट, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज़ द फोर्थ वन ओनली, टू अवॉइड स्ट्रेस एंड टेंशन, जो कि बहुत बहुत ज़रूरी है। हम अब ये नहीं कह रहे कि अब सब समय संभव भी नहीं होता, सही बात है, सिचुएशंस कभी कभी ऐसी बन जाती है कि आप टेंशन को नहीं अवॉइड कर सकते। कोई भी नहीं चाहता उसकी ज़िंदगी में टेंशन और स्ट्रेस रहे, पर सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि हो जाता है। फिर भी मेरी सलाह है कि कोशिश कीजिए टेंशन और स्ट्रेस से दूर रहने की। चाहे वो आदमी, अगर कोई पर्सन आपको ये चीज़ दे रहा है तो उसे अवॉइड कीजिए, कोई चीज़ से अगर आपको मिल रहा है तो उसे रिड्यूस कीजिए, उस चीज़ को ही अवॉइड कीजिए, पर कोशिश कीजिए अपनी ज़िंदगी से इस पार्ट को हटाने की, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। इट इज़ लाइक अ स्लो पॉइजन। तो देखिए, आज लगभग हमें हेल्थ के बारे में बहुत कुछ पता चला, और ये एक चीज़ बहुत ज़रूरी कहूँगी कि हेल्थ इज़ अ व्हीकल, एक वाहन है जिसके माध्यम से ही हम अपने एम तक पहुँच सकते हैं। अगर ये खराब हो गया, स्वास्थ्य खराब हो गया, तो हम कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाएंगे। आपको पता होगा, बहुत लोगों की बहुत इच्छा होती है बहुत कुछ करने की, पर वो नहीं कर पाते बिकॉज द हेल्थ डजंट परमिट। आज मैं ही वीडियोस बना रही हूँ आपके सामने, अपने प्रेजेंटेशंस रख रही हूँ, आज मुझे ही कुछ हो गया, मेरी ही तबीयत खराब हो गई, तो क्या मैं आके ये बना पाऊँगी? कभी नहीं। तो इट इज़ परमिटिंग बिकॉज आई एम हेल्दी। तो सबसे ऊपर फर्स्ट प्राइमरी चीज़ हमारी होनी चाहिए, वो है हमारी हेल्थ। तो चलिए, आज से हम यही प्रण करते हैं, यही प्रॉमिस करते हैं कि पहला चीज़ जिस पे हम ध्यान देंगे वो हमारी हेल्थ होगी, फिर उसके बाद कुछ भी आएगा सेकेंडरी, बाकी सब चीज़ें बाद में आएंगी। सबसे पहले चीज़ जिस पे हम ध्यान देंगे वो होगी हेल्थ। ठीक है, चलिए, इसी उम्मीद से कि आप लोग सब स्वस्थ हैं और स्वस्थ रहेंगे और अपने हेल्थ का ध्यान रखेंगे पूरी तरह से, आज का बात यहीं पे मैं ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच।